कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। तेरे जेल जाने के बाद रानी जौहरी ने जितना माल कमाया सबकी कानूनन वसीयत कर दी, और तुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अरे मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि ये सब जो चल रहा है बस ठीक ठाक चलता रहे। तेरे डैडी जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ छोड़ गए ना अपनी मेहनत से, वो सब ठीक से चलती रहे। अरे जग्गू को चाबी की क्या जरूरत है, तोड़ डालूंगा अलमारी और लूट लूंगा माल। अब जग्गू तंग हाली में नहीं जी सकता। अगर मैं तुम्हें उर्वशी की तरह स्टार बनाने से इनकार कर दूं तो? अगर देवता पहली बार प्रार्थना स्वीकार ना करे तो मैं बार बार दरवाजे पर दस्तक दूंगी। और मैं अगर तुम्हें स्टार बना दूं तो? सर, तन्वानी जी, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने क्रिएशन के लिए मैं रात दिन मेहनत करूं, तुम्हारे लिए सोचूं, तुम्हारे लिए लिखूं, तुम्हारे लिए इमेज करूं, और अपने दिमाग की नसों को जोर तो दे के पागल हो जाऊं। दिन का चैन रात की नींद हराम कर लूं, करोड़ों का जुआ खेलूं तुम्हारे लिए, और इसके बाद तुम स्टार बनकर मेरी फिल्म को लटका दो, जैसे उर्वशी ने मेरी फिल्म को लटका दिया है, मुझे निग्लेक्ट कर दिया है। नो 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 एक्शन रिप्ले, नो। थैंक्स सर। थैंक्स फॉर व्हाट? क्योंकि आपने मुझ में उर्वशी की तरह वो टैलेंट देख लिया है, वरना आप मेरी उसके साथ तुलना ना करते। तुम कुछ भी समझ सकती हो, कुछ भी। तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी खूबसूरत है, और वो कसरत भी बहुत करता है। ठीक है, तुम अपने फोटोग्राफ सीडी यहाँ छोड़ जाओ। मैं किसी अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से तुम्हारी रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी दिमाग को तकलीफ देना बंद कर दिया है। तुम अपना फोन नंबर और एड्रेस मेरे ऑफिस में छोड़ जाओ। जिसका कोई घर ही ना हो वो अपना पता कहाँ से लिखेगा? What? आपके पास मेरा जो खत है, आपने उसे पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। ओह, रेसिडेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। हेलो, नमस्कार शकुंतला देवी, कैसी हैं आप? हेलो भाई साहब, कैसे आप? कैसे याद किया? हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, उन्होंने एक लड़की को मेरे पास भेजा है, वो फिल्म लाइन ज्वाइन करना चाहती है। उसकी कुछ रेसिडेंशियल प्रॉब्लम है। आपके कुछ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं, कुछ गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, क्या कुछ मदद कर सकती हैं उसकी? हाँ हाँ जरूर भाई साहब, क्यों नहीं, आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। आप उसे यहाँ भेज दीजिए, उसका काम हो जाएगा। थैंक यू शकुंतला जी, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। आप ऑफिस से शकुंतला देवी का फोन नंबर ले लीजिए और उनसे जाकर मिलिए, आपका काम हो जाएगा। सर, ये मेरी सीडी और फोटोग्राफ। एनीवेज थैंक यू सर, मैं फिर आऊँगी अपनी तकदीर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। आज शुक्रवार है, अलमारी में माल भरा होगा, माल। जाइए जग्गू जी,
डाका डालिए। मशहूर प्रिंट मीडिया किंग आरसी श्रीवास्तव। अरे मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त। अब मैं ये घटिया काम नहीं करूंगा। क्या? तो क्या तुम्हें कोई राजपाट मिलने वाला है क्या? हाँ हाँ, बस समझो राजपाट ही मिल गया। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे रूप रानी, ये 5-7 लाख से क्या होगा? फिर दूसरी तिजोरी तोड़ो, फिर तीसरी तिजोरी तोड़ो, और बच्चों और रानी के दिमाग में फिर से नफरत पैदा हो जाएगी। घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ना ना, अगर पकड़े गए फिर जेल जाना पड़ेगा। चक्की पीसो, चक्की पीसो। ना ना ना, मैं ये घटिया काम नहीं करूंगा। ओ डाकू वाल्मीकि जी, एकदम से तुझे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया जो तू रामायण लिखने की सोचने लगा? आहा, ये देखो मेरे दोस्त की फोटो छपी है। ये देखो, मीडिया टाइकून, मेरे बचपन का दोस्त, खास शहर का असरदार आदमी और पैसे वाला। आजकल के जमाने में पैसा देता कौन है? तेरी जोरू देगी जो ये दूसरा देगा? देख, ये सारे जो सफेद पोश है ना, ये सब डाका डालते हैं मगर पकड़े नहीं जाते। सब लुटेरे हैं, लुटेरे, मगर कभी जेल नहीं जाते, ना चक्की पीसते हैं। अब मैंने सोचा है, सफेद पोत का चोगा पहनो, माल लूटो, जितना लूटना है लूटो, मगर ना केस, ना कत्ल, ना डाका, ना जेल। जितना लूटना है लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। और ये रानी जो आज मुझे घर की चाबी नहीं देती, गल्ले पर बैठने नहीं देती, देखना एक दिन मुझे सर आंखों पे बिठाएगी, सर आंखों पे। पर मेरा 50-50 का क्या होगा? ये हुई ना बात। देख रानी, तेरा 50-50 पहले भी तय था, तेरा 50-50रोइए मत माँ, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए माँ। नहीं बेटा, पैसे का काम नहीं है मुझे, पैसे का काम नहीं है। काम तो मुझे इस बात का है कि आखिर जिसका डर था वही हुआ। अब तो ऐसा तूफान आने वाला है जिससे हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं रोक सकता उस तूफान को। बेटा, शैतान के हाथ में ताकत आ गई, दौलत की ताकत। अब वो कुछ भी कर देगा। मैं तुझे पहले नहीं बोलती थी कि तुम लोग मुझ पे यकीन नहीं करते। आप शांत हो जाइए प्लीज। जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। शांत हो जाइए माँ प्लीज। अब मैं देखता हूँ सर। अब अगर हमारे घर पर किसी की गलत नजर पड़ी या किसी ने मेरी माँ को सताया तो मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। मैं चुप नहीं रहूंगा माँ, वो चाहे मेरा अपना बाप ही क्यों ना हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ रानी? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अगर तूने अपनी औकात दिखाई दी ना लुटेरे, तो क्या चाहता है? क्या चाहता है तू? कि मैं सारी
प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दूं और खुद जहर खाकर मर जाऊं और अपने बच्चों को जहर दे दूं? क्यों अपनी औलाद का दुश्मन बना हुआ है? क्यों क्यों? शांत हो जा रानी, शांत हो जा। अगर मैंने तुम्हें लूटना होता तो मैं यहाँ वापस क्यों आता? मैं तो आप लोगों को एक खुशखबरी देने आया। बंद कर अपना ये ढोंग, बंद कर। निकाल अपनी पिस्तौल और रख दे मेरी कानपट्टी पर और धमकी दे मुझे कि मैं सारा साइन कर दूं अपने पेपर्स, नहीं तो तू बच्चों को मार डालेगा। धमकी दे कि तू मुझे मार डालेगा। शांत हो जा, शांत हो जा। मैं क्यों अपने बच्चों को मारूंगा जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनने वाले हैं? और तुम्हें भी क्यों मारूंगा जिसने मुझे इतनी सुंदर और अच्छी औलाद दी? पागल मत बन। माँ मैं देखता हूं। रानी, इसका मतलब तूने मुझ पर अभी तक विश्वास नहीं किया। मैं इतना बुरा नहीं हूं। देखो माँ, यह है आपके सारे सवालों का जवाब। चोरी शर्मिले ने की थी। भाग रही थी, बस स्टॉप पर पकड़ी गई पुलिस के द्वारा। बता जी। अब तू जा। तो उसका मतलब ये सब कुछ तुमने नहीं... देखा माँ, बिना हकीकत जाने आपने क्या क्या कह दिया पापा को। पापा? बेटा एक बार फिर से बोल। हाँ पापा, आपका अतीत सुना, वर्तमान देखा। जब एक अच्छा इंसान बुरे परिस्थिति में पड़कर बुरा इंसान बन सकता है, तो क्या एक बुरा इंसान अच्छी परिस्थिति में आकर अच्छा इंसान नहीं बन सकता? अपने बेटे से कुछ सीख। पता नहीं दिमाग में पुरानी कौन सी बात लेके सोचती रहती है। जो बीत गया सो बीत गया। थैंक गॉड शर्मिली पकड़ी गई, वरना पता नहीं बेचारे पापा पर फिर से क्या क्या इल्जाम लग जाते। बेटी, जिसका कोई मान नहीं उसका अपमान कैसा? मैं तो इस धरती पे बोझ हूं, निकम्मा। मुझे तो सबकी सुननी पड़ती है, रानी जी की भी। अच्छा, आप वो खुशखबरी सुनाने वाले थे ना? अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया। मैं एक अच्छी इज्जतदार नौकरी करने वाला हूं, बस पक्की ही समझो। माँ, क्या सोच रही हो? चलो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज कितने दिनों बाद पापा डाइनिंग टेबल पर पहली बार होंगे। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जाना, आप भी जाइए, चेंज कर लीजिए। हे ईश्वर, क्षमा करना। क्या क्या मैंने नहीं कहा अपने पति से, पर क्या करूं? अभी विश्वास नहीं होता कि ये शैतान भी इंसान बन सकता है। विश्वास ही नहीं होता। डबल क्रॉस रूप रानी, डबल क्रॉस। लुटवा ही दी ना तूने शर्मीले से वो तिजोरी। अब पकड़ी गई है वो। अगर पुलिस वालों के पास तेरा नाम ले दिया ना, तू सीधी अंदर जाएगी। जानता है जग्गू, रूप रानी जबान की पक्की है। अरे तू तो किस्मत वाला है जग्गू, जो तुझे प्यार करने वाले इतने सॉलिड मिले हैं। हाँ, चाहती है दौलत, रूप रानी दौलत चाहती है, लेकिन तुझे धोखा देकर नहीं जग्गू। अरे तुझे धोखा ही देना था ना, तो कब की शर्मिली के साथ मिलकर मैं पूरा घर लूट ले, तुझे पता भी नहीं चलता। पर मैं तेरा इंतजार करती रही जग्गू, मैं तेरा मैं समझ गया। मत शुरू कर ये लेडीज इमोशनल सेंटिमेंटल ड्रामा। यहाँ तेरा कोई शूट नहीं चल रहा है। हाँ, शूट? रियल जिंदगी की शूटिंग तो चल ही रही है जग्गू, जो कि ऊपर वाला शूट कर रहा है। जिंदगी भर जग्गू, जिंदगी भर तू मेरे प्यार को नोटक ही समझता रहा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप
कैसे मिलेगी बात? जी शकुन हाँ हाँ हाँ, आप बैठिए यहाँ पे, हम तुरंत अब मेम साहब के बुलाते हैं। हेलो। या हेलो, आप शकुंतला जी? जी हाँ, मैं ही शकुंतला रामपुरिया हूँ, बोलिए। जी मैं मोना चोपड़ा, मुझे मिस्टर के। ओह यस यस यस, बैठो बैठो बैठो। ओके। सच में बहुत खूबसूरत हो, हीरोइन के लिए डेफिनेटली डिजर्व करती हो। बाहर की सुंदरता तो दुनिया देख लेती है, लेकिन अंदर की सुंदरता और मेरी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता। हाँ बेटा, नाना दुखिया सब संसार। बोलो बेटा, क्या पीड़ा है तुम्हारी? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरी पीड़ा भौतिक संसार की पीड़ा है ही नहीं। ये तो आंतरिक संघर्ष की पीड़ा है, स्वयं से लड़ने की पीड़ा है। ईश्वर ने तो मुझे इतना टैलेंट दिया है जो अंदर ही अंदर झटपटाता है, दुनिया के सामने आने के लिए बेताब रहता है। इस उम्र में बड़ी सोच है तुम्हारी। ओह, तो तुम्हारी रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है, के साहब कह रहे थे। अच्छा, अब ये बताओ कि कैसी जगह रहना चाहोगी तुम? बेगर्स आर नॉट चूजर्स मैम। अगर मुंबई में सर झुकाने के लिए जगह मिल जाए वही बड़ी बात है। कहाँ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, मैं तो निभा लूंगी। के साहब और हमारे बरसों के संबंध हैं। पहली बार उन्होंने मुझे कुछ कहा है। वैसे तो मेरे बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल और वर्किंग वुमेन हॉस्टल हैं, लेकिन जिस लाइन में तुम हो वहाँ के डिसिप्लिन तुम्हें सूट नहीं करेंगे। मेरा मतलब है फिल्म लाइन के। वैसे तो मेरी छत भी है, अगर तुम रहना चाहो तो। नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती। आपका अपना परिवार है और कोई मेरे कारण परेशान हो तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। मेरा परिवार मेरा परिवार तो मैं और मेरा बेटा है। हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में अकेले। वैसे हो सकता है वो तुम्हें संघर्ष करता देखे तो तुमसे कुछ सीखे ही। क्या करता है आपका बेटा? क्या करता है सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। 12 बजे सोकर उठता है, 1 घंटा ब्रश करता है, 2 घंटे नहाने में लगाता है, 1 घंटा शेव करने में लगाता है, फिर मैगजीन पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है और फिर सो जाता है। बस यही है उसके लिए जिंदगी। ओह माय गॉड, किसी ने ठीक ही कहा है, उसके खेल निराले वही जाने। पर आंटी, वो कुछ करना क्यों नहीं चाहता? यहाँ आकर रहोगी तो उसे समझ जाओगी। हो सकता है तुम्हारी वजह से उसे अपने जीवन में कोई नई राह मिल जाए। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आंटी। बस ईश्वर का ही भरोसा है बेटा। वैसे वो थोड़ा कड़वा है, थोड़ा रूखा भी। सह लोगी उसकी बदतमीजी। अगर आंटी आपका बेटा अगर मैं आपको वापस दे सकी तो ऐसा सोचूंगी कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। अगर आप सह सकती हो तो मैं क्यों नहीं सह सकती? हेलो, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्यों दोस्त, पहचानी हमारी आवाज? अब दोस्तियां कहाँ रह गई? कौन कहता है दोस्त और कौन निभाता है दोस्ती? अरे मैं आरसी बोल रहा हूँ, मुंबई से। ओह, कलयुगी दोस्त की कलयुगी दोस्तियां। कहिए। अरे पीके, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे तू? कहीं उर्वशी के लिए मुझे तो नहीं कोस रहा है? देखिए आरती साहब, आप बहुत ऊंचे आदमी हैं, बहुत बड़े, असरदार। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इनकम टैक्स ऑफिस में एक क्लर्क। और हाँ, मेरी 2 औलादें, एक आलोक, दूसरी अर्चना, और दोनों पढ़ रहे हैं, और 3री मेरी कोई औलाद नहीं।
पीके, तेरी तड़प मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। आज मुझ पर भी वही गुजर रही है जो तुझ पर गुजरी थी। एक बात कहूं, मैंने उर्वशी को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी से भी कम नहीं समझा। पर उसने तो कमाल कर दिया। क्या किया उसने? क्या बताऊं पीके, आत्मा रोती है। मैंने उसे एक अच्छी और सच्ची लड़की समझा था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कई प्रतिभाएं मौका ना मिलने पर दम तोड़ देती हैं। इसलिए मैंने उसे मॉरल सपोर्ट दिया। पर अचानक एक दिन उसकी किसी महत्वाकांक्षा ने उसे तुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और अब वो मुझे छोड़कर चली गई है। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ